बाजार में आज थोड़ी हरियाली रही, थोड़ा-सा उठा-पटक के साथ ही सही, लेकिन कुछ हरियाली दिखी तो है। कुल मिलाकर के अब दिन भर एक सकारात्मक रुझान रहा जो अंत में थोड़ा-सा और मजबूत होता हुआ ही दिखा और बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आए हैं, तो उसका क्या असर रहेगा आगे आईटी सेक्टर पे वो भी आपसे समझेंगे, खास करके इन्फोसिस में क्या हो सकता है आगे? क्या उसके चलते कुछ मिज़ाज बदलेगा आईटी शेयरों का या नहीं? और बैंकिंग में जैसा हमने साप्ताहिक चर्चा में बात की थी, बड़े-बड़े नतीजे अच्छे रहे, उनका एक असर हमें देखने को मिला लेकिन उसके आगे मतलब उसकी सीमा कितनी है? क्या वो कहीं पे बैंकिंग शेयरों में जो उत्साह बना वो कहीं पे थका भी है? ये सब चीज़ें समझेंगे आपसे। पहले अब बाज़ार में एक मोटा-मोटा नज़रिया 25,000 बचाकर रखने की कोशिश निफ्टी में दिख रही है। इस कोशिश को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या 25,000 के आस-पास थोड़ा-सा नीचे बीच में भले गया, क्या यहाँ पर अब एक नया हायर बॉटम बनता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, क्लैरिटी अभी तो नहीं है उसकी। यही है कि 25 टू 50 के ऊपर क्लोज़ होने पे 25 टू 50 के ऊपर क्लोज़ होने पे एक ये जो स्विंग है उसका बेटर क्लोज़ तो मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं, मुझे लगता है फ्रेश उम, पैटर्न मतलब जो क्लोज़ हुआ था अभी हाई 25,600 के ऊपर वाला जो लेवल था, उसको फिर से चैलेंज करने के लिए निफ्टी 25,500 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं हो, वो व्यू लेना थोड़ा मुश्किल है अभी बिकॉज़ एक तो 25 टू 50 के नीचे है, 20 डीएमए के भी नीचे है और अभी कोई भी करेक्टिव पैटर्न जो है वो खत्म हुआ नहीं है। तो जी। फिलहाल कंसोलिडेशन का ही मामला है अभी, लेकिन बैंक इंडेक्स ऐसे जगह पे है जो हम डिस्कस करेंगे जिसके कारण ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन निफ्टी का मामला तो ऐसा ही है। जी। बैंक इंडेक्स पर भी खास नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पहले निफ्टी के लेवल्स जिनको खास तौर पे नज़र में रखना है, उनकी बात कर लेते हैं। ऊपर आपने कहा क्या 20 डे मूविंग एवरेज पार होने का आप इंतज़ार करेंगे अब? 25,500 सो क्या है अभी कंसोलिडेशन ही दिख रहा है बाज़ार में और कंसोलिडेशन के बाद ना थोड़ा रिज़म्पशन ऑफ बुल ट्रेंड वाला जो व्यू बनाना है वो 25,500 के ऊपर है, उसके पहले नहीं है। रेसिस्टेंसेज़ अभी बहुत है, कहने का मतलब है कि थोड़े-थोड़े रेंज में ही ट्रेड होता रहेगा अभी और जब जी। तक वो अपना क्लियर नहीं हो जाए तब तक फर्दर या नया हाई या फ्रेश जो भी है, थोड़ा मुश्किल लगता है बात करना। हाँ, लेकिन काफ़ी लोग ये मानते हैं ना कि 20 डे मूविंग एवरेज पार हो गया तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम शुरू हो गया। आप कह रहे हैं कि नहीं पहले हमें एक जो पिछला एक स्विंग हाई दिख रहा है 25,550 के आसपास का, उसके पार होने के बाद ही या 25,500 के ऊपर बंद होने के बाद ही भरोसा बनेगा। सिर्फ 20 डे मूविंग एवरेज पार हो गया तो उससे बात नहीं बनेगी। मुझे लगता तो है वैसा ही करना चाहिए। बिकॉज़ अभी क्या है 20 डीए में निकल भी गया ना तो ऑप्शंस डेटा बहुत परेशान करेंगे। जी। 22 तारीख है ना आज 23 23 तो हमारा अब ये भी आने वाला है ना मंथली एक्सपायरी भी एक अगले हफ्ते है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी-सी परेशान करेंगी। ओके। मतलब ये कि जब तक अच्छे से कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा अभी भरोसा नहीं करना है। लेकिन नीचे की तरफ क्या वापस 50 डे मूविंग एवरेज छूटने लगे तो वहीं से सावधान होना है या अभी जो ताज़ा-ताज़ा लगभग 24,900 के आसपास बॉटम बना है वो कटे तब परेशान होना है? नहीं, परेशान होने के लिए तो जब तक पॉज़िटिव नहीं हो जाते हैं तब तक परेशान ही रहना है। अच्छा। और ऐसा नहीं है जैसा डेटा जैसा कह रहा है बहुत बड़ा फ़ॉल तो कहीं नहीं दिखता है, रीज़न नहीं है उसके। और हो सकता है 24,700 500 24,300 24,150 ये सब ऐसे-ऐसे सपोर्ट बन के थोड़े-थोड़े आते रहेंगे। तो मार्केट ये लगता है कि रेंज बाउंड ही रहेगा और बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी देखने को शायद नहीं मिलेगा। हाँ, जब एक्सपायरी एफ एंड एक्सपायरी आने लगे तब किस करवट लेता है वो देखना पड़ेगा। उस केस में फिर यही है कि 25,500 के पहले एक्सपायरी में भी बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद आएगा।
जी, ओके। मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई नया ऑब्जर्वेशन? क्योंकि यहाँ पर अभी जो आपने ऊपर के स्तर बताए थे लगभग 60,000 पार हो, फिर कुछ नया हो, तो अभी तो पार हुआ नहीं है और बहुत जल्दी में दिख भी नहीं रहा है इसको पार करने के। नहीं, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक नया ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑटो इंडेक्स अच्छा दिख रहा है। तो ऑटो इंडेक्स अच्छा दिख रहा है, एफएमसीजी थोड़ा-सा इंडिसाइसिव है लेकिन थोड़ा बेटर ही है। तो एक अंदाज़ा ये लग रहा है कि मे बी कहीं मॉनसून प्ले या मे बी कहीं इकोनॉमी प्ले आने वाले समय में होगा, बिकॉज़ ऑटो हमेशा लीड इंडिकेटर रहता है, ऑटो का मूवमेंट इकोनॉमी अच्छी करने वाली है या क्रेडिट ग्रोथ बेटर होने वाला है, ये सब ले दे के। तो एक वहाँ पे अगर लिया जाए तो ऑटो जो सेक्टर है वो ब्रॉड सेक्टर है। जैसे बैंक से, आईटी से, इन सब से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बिकॉज़ ऑटो, ऑटो एंसिलरीज़ हर कोने को टच करते हैं। तो अगर वैसा हुआ जो वहाँ से दिख रहा है, तो उस केस में फिर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बेटर सिचुएशन मिल सकता है, बिकॉज़ आपको बीएफएसआई का सपोर्ट मिलेगा और अगर ऑटो से मिला तो। तो कहने का मतलब ये होगा कि फिर अगर ब्रॉडर मार्केट का इंडिकेशन मिल जाएगा कि लीड इंडिकेटर ऑटो से, तो वहाँ से भी इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि 60,000 के ऊपर एक बारी मिड कैप निकलेगा, लेकिन जब तक नहीं निकल जाता है दूसरी चीज़ एक कैपिटल गुड्स का भी ऐसा है कि कुछ ऐसे आप समझें कि बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज है, बहुत कुछ ऐसा कन्फर्मेटरी स्टेज नहीं है, प्रीलिमिनरी स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि अगला कैपिटल गुड्स का साइकिल बड़ा वाला, मे बी 3-4 साल वाला सम पॉइंट इन टाइम ओपन होगा। अभी कोई वैसा कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा हिंट है। अगर कैपिटल गुड्स में वैसा हो सकता है, ऑटो में वैसा हो सकता है, क्रेडिट ग्रोथ होगा तो बीएफएसआई होगा, तय बात है। तो इन सब अगर होगा तो ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा प्ले मिलेगा। तो उस केस में इनको जाना ऊपर चाहिए। लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक वो कॉल लेना अभी पॉसिबल नहीं है। जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे खास तौर पे नज़र डाल लेते हैं। वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अ, साप्ताहिक चर्चा में जिस तरह से हमने बैंकों को लेकर के बात की थी, अ, उसके बाद बैंकिंग इंडेक्स ने सोमवार को अच्छी चाल दिखाई, अगले दिन ठंडा पड़ गया, आज थोड़ा-सा वापस इसमें कुछ चाल बनी है, लेकिन जो कहते हैं ना कि ऊपर की ओर आप नए स्तरों की ओर बढ़ना शुरू करें, क्या उसका कोई इंडिकेशन मिल रहा है? अभी आज के लिए सकारात्मक बात यही है कि 20 डे मूविंग एवरेज इसने पार कर लिया है, लेकिन ऊपर क्या कुछ गाड़ी अटक रही है या पार हो जाएगा मामला? आज का जो क्लोज़ है ये क्रूशियल क्लोज़ है। तो इसलिए ये व्यू लेना मुश्किल है मेरे लिए कि निकल जाएगा क्या? लेकिन क्लोज़ क्रूशियल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 1 नॉच बेटर क्लोज़ अगर मिल जाए, आप समझें कि इवन 57,400 के ऊपर का भी क्लोज़ मिल गया ना कम से कम, तो शायद ये व्यू लेना ठीक रहेगा कि बैंक इंडेक्स फिर से स्ट्रॉन्ग होगा और वो निफ्टी को सपोर्ट भी करेगा। लेकिन फिर बैंक इंडेक्स होगा भी तो कितना 58,000, उसके पास फिर अटकेगा। बहुत ज़्यादा फायर पावर नहीं है इसके पास अभी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि निफ्टी को 25,500 ये सब के आसपास ला सके। उतना ही फिलहाल दिख रहा है, वो बैंक इंडेक्स पे फिलहाल वैसा कंसोलिडेशन का ही है। अच्छी बात क्या है बैंक इंडेक्स में आपको बताऊँ, ये जैसे एक्सटेंडेड रैली चल रही है ना, ये एक्सटेंडेड रैली में टाइम इतना लग गया है कि जो राउंडिंग टॉप बनना चाहिए था वो ब्रेकआउट भी बन सकता है। क्या होता है ओके। कि टाइम करेक्शन अगर बहुत होने लगता है और अर्निंग्स बेटर जमा होने लगते हैं, तो उस केस में आपको ये राउंडिंग टॉप नहीं बना के एक बड़ा फ्लैग का बड़ा ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो हर पॉसिबिलिटी ओपन है, लेकिन वो इवैल्यूएट करने का ही रहेगा हमेशा। नेगेटिव नहीं है, इतना ज़रूर कह सकते हैं।